नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल चुपचाप हमारे वैसे हम सबके घरों में घुस आई है। एक ऐसी अदृश्य परेशानी जो आजकल साइलेंटली बच्चों और बड़ों दोनों का दिमाग धीमा कर रही है। ये एक अजीब सा धुआं है जो आंखों से तो नहीं दिखता, पर इसने हमारी सोचने और समझने की क्षमता पर जैसे एक पर्दा सा डाल दिया है। सोचिए जरा, ना दर्द होता है ना कोई बुखार आता है, लेकिन दिमाग पर इसका असर बहुत बड़ा है। देखिए, जब भी हमें कोई फिजिकल चोट लगती है तो दर्द होता है और हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ना तो कोई फिजिकल दर्द है और ना ही किसी थर्मोमीटर से इसका बुखार नापा जा सकता है। ये लिटरली इनविजिबल है, और सच कहूं तो इसीलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। और इस इनविजिबल प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिजिटल फॉग। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये डिजिटल फॉग है क्या चीज? होता क्या है जब किसी का दिमाग पूरी तरह से स्क्रीन्स, नोटिफिकेशंस और अनलिमिटेड इंटरनेट मीडिया से ओवरलोड हो जाता है? देखिए, किसी भी दिमाग की एक सेट लिमिट होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की। लेकिन जब बिना रुके लगातार नए नए विजुअल सिग्नल्स मिलते ही रहते हैं ना, तो दिमाग कंप्लीटली थकने लगता है। एक ऐसी मेंटल स्टेट बन जाती है जहां आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला यानी फॉगी नजर आता है। यहां एक बात पूरी तसल्ली से क्लियर कर लेनी चाहिए कि डिजिटल फॉग कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक ऐसी स्थिति है जहां दिमाग अपनी क्लैरिटी खो देता है। होता यही है कि एक्सट्रीम डिजिटल ओवरलोड के कारण दिमाग कॉन्स्टेंटली थका हुआ फील करता है। ऐसा लगने लगता है कि बिना कोई भारी फिजिकल काम किए ही दिमाग पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है। और नतीजा, रोजमर्रा के छोटे मोटे सिंपल से काम भी एक पहाड़ जैसे भारी लगने लगते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो ये हम सब अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर महसूस करते हैं। जैसे बिना किसी नोटिफिकेशन के सिर्फ एक आदत से मजबूर होकर बार बार फोन का स्क्रीन अनलॉक करना, या फिर किसी काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करना और अचानक से फोकस टूट जाना। और हाँ, सबसे रिलेटेबल बात, वो शॉर्ट वीडियोस और रील्स। शुरू में लगता है कि बस 5 मिनट देखेंगे, और देखते ही देखते कई घंटे निकल जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि आखिर समय कहाँ गायब हो गया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर ये फॉग बनता कैसे है। देखिए, इसके 3 मेन कल्प्रिट्स हैं। पहला है शॉर्ट वीडियोस का नशा। ये लगातार हमारे दिमाग को डोपामिन के छोटे छोटे हिट्स देता रहता है, और इसके बाद ना नॉर्मल जिंदगी और मेहनत वाला काम बिल्कुल बोरिंग लगने लगता है। दूसरा कल्प्रिट है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। हर रोज इन हजारों मीम्स और खबरों के बीच दिमाग को आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। और तीसरा, देर रात तक स्क्रीन देखने की आदत। इससे होता यह है कि नींद का साइकिल पूरी तरह तबाह हो जाता है, और सुबह उठने पर भी वही पुरानी थकान बनी रहती है। वैसे आजकल पेरेंट्स इस मुद्दे को लेकर बेहद परेशान हैं, और उनका ये डर बिल्कुल जायज़ भी है। अगर एजुकेशन की बात करें तो बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट लगातार गिरता जा रहा है। दिमाग पर सीधा असर ये हो रहा है कि फोकस और मेमोरी तेजी से वीक हो रही है। रोजाना घंटों का कीमती समय ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, और इन सब का नतीजा निकलता है एक बहुत ही गहरे डर में, करियर और फ्यूचर की चिंता। हर पेरेंट को यही फिक्र सताती है कि अगर ये आदत अभी कंट्रोल नहीं की गई तो आगे चलकर भविष्य क्या होगा। लेकिन चलिए, यहां निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि डिजिटल फॉग ना दिमाग की एक परमानेंट बीमारी है, पर रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। ये पूरी तरह से एक फिक्सेबल यानी ठीक होने वाली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एकदम किसी खराब डाइट की तरह, जिसे सही आहार से ठीक किया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत और सही आदत डालकर इस फॉग को दिमाग से पूरी तरह हटाया जा सकता है। तो सबसे अहम बात अब यह आती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। हम कुछ बेहद प्रैक्टिकल और असरदार लाइफस्टाइल फिक्सेस अपना सकते हैं। सबसे पहला कदम, स्क्रीन टाइम की एक स्ट्रिक्ट लिमिट सेट करना। दूसरा कदम है बिना किसी फोन के डीप स्टडी या डीप वर्क की आदत बनाना। तीसरा, रोजाना फिजिकल एक्टिविटी या वॉक जरूर करना, क्योंकि बाहर की ताज़ी हवा इस दिमागी कोहरे को साफ करने में बहुत मदद करती है। चौथा कदम यह है कि सोने से ठीक 1 घंटा पहले मोबाइल और सभी स्क्रीन्स बंद कर दिए जाएं। और आखिरी कदम, एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करना। मल्टीटास्किंग से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे फोकस को और ज्यादा कमजोर करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, डिजिटल दुनिया गलत नहीं है, समस्या तो तब शुरू होती है जब हम इसके गुलाम बन जाते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए ही बनाई गई थी। ये एक शानदार टूल है जिसे पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन के दरवाजे खोलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन हमें इसे सिर्फ एक टूल ही रखना है, अपना मास्टर या मालिक नहीं बनने देना है।
कंट्रोल हमेशा हमारे खुद के हाथ में होना चाहिए, ना कि इंटरनेट पर चलने वाले किसी एल्गोरिदम के हाथ में। और इसके साथ हम आज के इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जहां हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस होंगे, वहां फोकस ही सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाली है। जिसके पास ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होगी, वही सच में आगे बढ़ेगा। तो क्या आज और अभी से इस डिजिटल फॉग को साफ करने की शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल। अगर इस चर्चा से कुछ नया और काम का सीखने को मिला हो, तो इस विश्लेषण को शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम और भी लोगों तक ये जरूरी जानकारी